स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ विद संस्कार शुक्ला में। आ चुका हूं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट डिजिट। जैसा कि कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं यूनिट डिजिट पढ़ाने वाला हूं, तो आज यूनिट डिजिट की स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट डिजिट और किससे पूछे जाते हैं? नंबर ऑफ जीरोस से, कि जीरोस की संख्या बताइए क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट हेडिंग डाल लेते हैं। यूनिट डिजिट, ठीक, यूनिट डिजिट हो गया है हमारा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन जो बेस होते हैं वो आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन। जो एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एडिशन बेस्ड क्वेश्चन, एडिशन पे जो क्वेश्चन बेस होते हैं उनको हम लोग कहते, एक ये प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने ले लिया 754 प्लस 921 प्लस 345। ठीक, तो इसमें पूछेगा कि हमारा वो बता दो क्या यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। यूनिट डिजिट होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होता है? जैसे किसी भी नंबर में कोई भी नंबर होता है, उसका जो वंस प्लेस का नंबर होता है उसको हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कि ये हमारा नंबर है तो इसमें यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। ये हमारा नंबर है, इसमें यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। ठीक, लेकिन हमको इसमें तीनों को एडिशन पे बेस करना है, तो सबकी यूनिट डिजिट को जोड़ के एक नया नंबर बनाएंगे। 4 प्लस 1 और प्लस 5, जब इनको 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 तो 4 1 5 और 5 5 10, तो 10 आ गया। अब 10 का यूनिट डिजिट 0, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। तो आपने देखा कि यूनिट डिजिट एडिशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। हम लोग सबके यूनिट डिजिट को एक एक नंबर वंस प्लेस को जोड़ लेंगे। वंस प्लेस को जोड़ने के बाद जो नया नंबर बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उनको उसके यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, बड़ा बड़ा लिख के बताऊंगा। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, 356 प्लस 897 प्लस 397, 897 प्लस 397, हम क्वेश्चन को बुक से देख रहे हैं। प्लस 458 प्लस 458 प्लस प्लस 259। अब इसको हम लोग बताना है यूनिट डिजिट इसमें क्या होगा। ठीक, इसमें यूनिट डिजिट बताना है, तो सबके वंस प्लेस को हमने लिखा 6 प्लस इसका हो गया 7 प्लस इसका हो गया 7 प्लस इसका हो गया 8 प्लस इसका हो गया 9। ठीक, अब देखो, अब इसमें दो दो के फैक्टर हमने मारे। देखो 6 और 7 को जोड़ा तो 6 6 12 1 13, 13 का हमने 13 लिख लिया। अब यहाँ प्लस लगाए तो प्लस करके 7 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 8 8 16 15 हो गया, और प्लस ये 9 हो गया। ठीक, ये वाला जो हमारा था इसको इधर लिख दिया। अब इसकी यूनिट डिजिट 3 आ गई, इसकी 5 आ गई, इसकी 9 आ गई, तो 5 में 3 जोड़ा 8, और 8 में पूरा 9 जोड़ दिया, कितना आ गया? 8 9 9 9 18 यानी कि 17। इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 7। इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 7। इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई है? 7 आ गई है। ठीक, तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप ऐसे भी कर सकते थे कि सीधे इसको इसको जोड़ लीजिए। ठीक, इसको इसको अगर आप लोग जोड़ेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 6 13 13 15 9 सीधे जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13 10 13 दूनी 26 37 13 दूनी 26 27 28, 28 में 10 जोड़ेंगे सीधे और एक घटा देंगे तो 38 में एक जोड़ा 37, 37 आ गया। 37 में भी यूनिट डिजिट क्या है? 7। ठीक, यहां से भी 7 आएगा, यहां से भी 7 आएगा, और जब आप इसको भी अगर कहीं जोड़ लेते हैं पूरा पूरा, तो भी आपका क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। ठीक, इसको भी जब आप जोड़ेंगे तो जो लास्ट में कोई भी डिजिट एक बन के आएगी आपकी 4 5 नंबर की, उसमें लास्ट का डिजिट क्या होगा? 7 होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। यही होती है यूनिट डिजिट। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। किस पे?
क्वेश्चन जो बेस होते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो जो दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिए होंगे मल्टीप्लाई पे, जैसे दिया होगा 35 इंटू 56 इंटू 94 इंटू 3555। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आपसे इसमें कहा कि यूनिट डिजिट बता दो, तो आपने क्या करा, सबके यूनिट डिजिट यानी कि सबके वंस प्लेस को हमने लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई करा है, 6 5 जा 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या आया, 0, सीधे 30 लिख लो। ठीक, अब 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करा होगा 20, इंटू 20 करोगे तो 0, और 0 जब मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर एक नया 0 बनेगा, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई पूरा करा के देख सकते हैं, आंसर आपका 0 ही आएगा, चाहे आप एक बार कैलकुलेटर से कर कर ये देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन इसी पर हम लोग करके देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन पे। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3456 इंटू 3456 इंटू 325 इंटू 325 इंटू 347 इंटू, और आपसे क्या कह रहा है 563 563, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है इसका यूनिट डिजिट बता दो। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, देखो इसकी हमने 6 ले ली तो यहाँ पर 6 इंटू, इसकी हमने 5 ले ली तो यहाँ पर 5 इंटू, इसकी हमने 7 और 3 ले ली, 7 इंटू 3। ठीक, अब 6 5 जा 30, 30 का 30 आ गया, 7 3 जा 21, इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 करा हमने तो आ गया 0, यानी कि इसकी भी हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप इसको भी कर कर देख सकते हैं। ठीक, अब जो हमारी आ गई है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चन आते हैं। अब कौन से टाइप पर क्वेश्चन आते हैं, अब टाइप आ जाता है क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर। पावर पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाले यही क्वेश्चन होते हैं, पावर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टाइप बताने वाला हूँ, ट्रिक्स बताने वाला हूँ। देखो, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 1 5 6 आ जाए। क्या आ जाए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 आ जाए, तो कितनी भी पावर हो, तो कितनी भी पावर हो, कितनी भी घात हो, वही नंबर आएगा, वही नंबर आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ले लिया जैसे 100 की पावर 200। ठीक, इसका फिर एक क्वेश्चन लिया हमने 225 की पावर 762। ठीक, एक और क्वेश्चन लिया हमने 666 की पावर 999, और एक और क्वेश्चन लिया हमने, क्या कह रहा है 101 की पावर 202। ठीक, अब आपसे कहना है, क्या कह रहा है कि 0 1 5 6 अगर आ जाए, कितनी भी घात हो वही नंबर आएगा। तो अगर वही नंबर आएगा, तो इसमें अगर 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा, इसमें अगर 5 है लास्ट में तो इसका यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, और इसमें अगर 6 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, और इसमें अगर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान सा पहला टाइप था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 आ रहा है, तो हम उसकी पावर कितनी भी रख दें, कितनी भी रख दें, इनफाइनाइट भी रख दें, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो 0 1 5 6 ही में आएगा। समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप ले लेते हैं। दूसरा टाइप होता है अगर 4 और 9 आता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 और 9 आता है, 4,9, ठीक, 4,9 आता है, तो अगर पावर
सम, अगर पावर सम है और यूनिट डिजिट 4 है तो उत्तर जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक, सबसे पहले आपको बताया हमने कि अगर पावर सम है और यूनिट डिजिट 4 है, किसी क्वेश्चन की अगर पावर सम है और यूनिट डिजिट 4 है तो क्या उत्तर हमेशा 6 आएगा। ठीक, आपने कहा क्यों सर, तो हमने कहा बेटा देखो, 4 की पावर आप 2 रखते हो तो क्या आता है 16। ठीक, यहां पर ये पावर सम है, ये इसने अप्लाई कर दिया, ये वाले मेथड में, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड अप्लाई हुआ कि पावर सम है और यूनिट डिजिट हमारा 4 है, यूनिट डिजिट 4 है तो उत्तर हमेशा 6 आएगा। देखो आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक, अब यहीं पर दूसरा हमने लेके देखा, आपने कहा सर एक ही आ सकता है, ऐसा थोड़ी ना, और भी आप करके दिखाइए, तो हमने कहा चलो भैया एक और करके देखा लेते हैं। तो देखो अब यहां पर हमने लिया क्या, 4 की पावर 3 ले लिया, तो यहां पर 6 नहीं आएगा क्योंकि 4 चक्को 16 चक्को 64, 64 आ गया, यानी कि अब 4 आ गया। ठीक, तो आपको एक नया रूल और पता चला कि अगर यूनिट डिजिट 4 है, अगर यूनिट डिजिट आपकी कितनी है 4 है और पावर अगर विषम आ गई, यहां पर ये क्या है विषम, अगर पावर विषम आ गई तो आपका उत्तर क्या आने वाला है, तो हमेशा 4 ही आएगा। ठीक, समझ गए आप, अगर पावर क्या आ गई, विषम आ गई, तो आपका उत्तर क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। ठीक, तो अब देखो दूसरा 9 वाला। ठीक, अब यहीं पर 9 ले लो, देखो ये हमने इरेज करा और हमने सेम यही चीज यहां पर लिख दी, अगर पावर सम है और यूनिट डिजिट 9 है। ठीक, अगर यहां पर यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट कितनी है 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 9 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक, कैसे आएगा 1, तो देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 होता है, तो यहां पर 1 यानी कि आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा अगर स्क्वायर या इवन पावर होगी तो, जब 9 होगा। और अगर 9 के ऊपर इवन नहीं है, ऑड पावर है यानी कि 3, तो आपका आंसर हमेशा 9 ही आएगा। ठीक, यानी कि अब आपने एक चीज समझी कि अगर 4 और सम पावर तो आंसर 6, अगर 9 और सम पावर तो आंसर 1, अगर विषम पावर तो 4 9 का आंसर 4 9 ही आएगा। ठीक, समझ गए आप। अब आ जाता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जो हमारे नंबर छोटे, उनके बारे में क्या होगा, ये सबसे अच्छा टाइप होता है। आपने कौन कौन से सीख लिए, 0 1, 0 1 5 6 4 9, अब बचा कौन सा, 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया, ये आपके 4 नंबर बच गए। तो इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखो अगर 2 3 7 8 हैं तो पावर को 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर को, और आर को, आर यानी कि रिमाइंडर को नई पावर बनाकर उत्तर निकाल लेंगे। उत्तर निकाल लेंगे, क्या लिखा है, अगर 2 3 7 8 है तो पावर को, तो पावर को 4 से भाग देंगे और आर को नई पावर बनाकर उत्तर निकाल लेंगे, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा उसको नई पावर बना के क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। ठीक, टाइप देखते हैं इसका, एक कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
47 की पावर अगर आपसे कह रहा है 10 है, 47 की पावर 10 है, तो आप इसका क्या बताइए यूनिट डिजिट। तो 47 की पावर 10 है, आपने 10 को 4 से डिवाइड करा। ठीक, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहीं पर देखो पूरा अच्छे से लिखते हैं। क्या कह रहा था, 47 की पावर 10। ठीक, आपने सबसे पहले क्या करा, 10 को 4 से डिवाइड करा, तो 4 दूनी 8 और बचा कितना, 2/4, यानी कि 2 आपका रिमाइंडर बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, 47 की पावर 2, 47 की पावर 2 को नया एक बना के रिमाइंडर, उसका आंसर निकाल लेंगे। तो 7 सते 49। अब इस वाले का केवल स्क्वायर कर देना, 49, 49 में क्या है 9, 49 में 9 है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक, अब यूनिट डिजिट 9 आ गई। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं दूसरी किसी चीज का। एक और क्वेश्चन लेके देखा, जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा था, एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं। तो बुक का क्वेश्चन आपसे कह रहा है जैसे 29 की पावर 23। क्या 29 की पावर 23 अगर है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो हमने कहा कि 9 है, और अगर पावर विषम है तो उत्तर 9 आएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 24 की पावर 46। क्या कह रहा है, 24 की पावर 46। अब हमने क्या कहा था, अगर यूनिट डिजिट 4 है और पावर सम है तो उत्तर कितना आएगा, 6। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। इतनी आसान तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 3 7 8 की पावर 46। वही बिल्कुल डिजिट आ गई हैं, 2 3 7 8 की पावर 46। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा 8 है, तो 8 वाले क्वेश्चन में हम इस वाली पावर को 4 से डिवाइड देते थे। तो 46/4 करेंगे तो 11 बार जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपर मेरे लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 2 3 7 8 हमने लिखा और इसकी नई पावर क्या बना दी, 2। आंसर निकाल लिया, 8 का स्क्वायर करा 64। आंसर आपका क्या आ गया, 4। यूनिट डिजिट 4 आ गई आपकी। ठीक, अब जैसे देखो, अगर आपका रिमाइंडर ही 0 आ जाए तो आप क्या करोगे, ये बताओ हमको। अगर आपकी पावर जो आ गई यहां पर ये 44 ही सीधे आ गई, तब बताओ हमको क्या करोगे आप। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रिमाइंडर इसमें अगर 0 ही आ गया तब क्या करा जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है अगर 7 यानी कि 47 की पावर अगर 28 आ गई, 47 की पावर 28 आ गई, अब बताओ। तो आपने कहा कि 28 को हम अगर काट रहे हैं तो पूरा पूरा कट रहा है, 4 सते 28, 7 बार पूरा पूरा चला गया। अब हमने कहा अगर 7 बार पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो अगर 3 और 7 है, अगर 3 और 7 है और पावर सम है, तो देखो 7 है, पावर सम है, 7 है और पावर सम है, तो आपका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। उत्तर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1। आपने देखा पावर 7 है, रिमाइंडर 0 निकल रहा था, इवन पावर है, उत्तर हमेशा 1 आएगा। ठीक, अगर 3 और 7 है, सॉरी 3 और 7 है, 2 और 8 होगा। ठीक, क्या, अगर यहां, सॉरी हाँ, ये तो 47 सही लिखा है ना, ये तो 47 सही लिखा है ना। अगर हमने यहां पर कहा 1 कब आएगा, जब क्या आएगा, 1 कब आएगा, जब 3 और 7 होगी और पावर सम, 3, 7 और पावर सम। ठीक, 3 और वो और पावर सम, यानी कि भाई सम ही होगी तभी तो 4 से पूरा पूरा कटेगी। अगर विषम होगी तो 4 से पूरा पूरा कट ही नहीं सकती। तब तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा, आप रिमाइंडर वाला तरीका लगा देंगे, नई पावर बना देंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब अगर 3 और 7 है और पावर सम है तो उत्तर आपका हमेशा 1 आएगा। और अब बचा क्या, 2 और 8 और पावर सम है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, पावर सम है और उत्तर आपका क्या आएगा, तब तब आएगा 6। क्या आएगा, 6। ठीक, तब तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गए, तो बस बढ़िया है, अच्छा है। अब
तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर, पावर में 3 टाइप के 0, 1, 5, 6, और क्या पढ़ा? 4 और 9 पावर सम और विषम, फिर 2, 3, 60, 8 अगर कट रहा है और रिमाइंडर नहीं कट रहा है, दोनों टाइप सारे टाइप सीख लिए हैं। यूनिट डिजिट में बस इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नहीं अगर आ रहा है तो कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको अब क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।